Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. फरहाना, ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का बगैर इजाजत के? धड़। हाँ, जैसे आप तो बाकायदा इजाजत लेकर आती ना हमारे कमरे में। फरहाना, ये घर मेरा है। मेरा जब जी चाहेगा, जहाँ जी चाहेगा मैं चली जाऊंगी। इस पर बात बाद में होगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे कमरे के बाहर रोजाना कूड़ा क्यों फेंकती हैं? क्योंकि फरहाना, ये घर मेरा है। मेरा जहाँ जी चाहेगा मैं जाके कूड़ा फेंकूंगी। अरे ये ऐसे कैसे? वो कमरा तो हमारा है, हम किराया देती है उसका। अरे जाओ जाओ, कौन सा किराया देती हूँ? 5 महीने से सिर्फ तसल्लियां दी हैं तुमने मुझे। तो शुक्र करें, आजकल के जमाने में कोई दो बोल हमदर्दी के नहीं बोलता है। हम एटलीस्ट तसल्लियां तो दे रहे हैं ना। अच्छा जाओ जाओ, मेरा मजीद सर ना खाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? आप हमारे कमरे के सामने से कूड़ा उठाए चल के। अरे क्या हो गया तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं और बहुत सारा कूड़ा तुम्हारे कमरे के आगे जाके फेंक दूंगी। सोना आंटी, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ ना। क्या कर लोगी तुम? मुसर्रत अंकल की रूह आ जाएगी वापस। मैं नहीं डरती अब। मैंने जलाली बाबा से इतना सख्त तावीज करवाया था कि वो आके मुझसे माफी मांग कर गया है। तो हम कोई और मुसीबत खड़ी कर देंगे? आप हमें जानती नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने बटवे में रखती हूँ। चलो जाओ, चलो जाओ 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 जाओ। हेलो सर। आओ शर्मीन आओ। भाई तुमने आज सुबह से चक्कर ही नहीं लगाया? सर आपसे कोई काम नहीं था ना? सर मेरा मतलब है कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा आपको क्या तंग करना। अरे इसमें तंग करने वाली कौन सी बात है? हम आपस में कुलीग हैं, हमें वैसे भी तो मिलना चाहिए ना। सर आप यकीन जाने, मुझे आपसे वैसे मिलने का कोई शौक नहीं है। क्या बात है, क्यों आई हो? सॉरी सर, ये टूट गया सर। सर वो मैं ये कहने के लिए आई थी, सर वो नहीं है हमारे क्लाइंट्स रौनक वैनिशिंग वाले सर उन्होंने अजीब सा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। सर हमारे पास जितनी भी मॉडल्स थी, मैंने उनकी कास्टिंग टेप भेज दी, उनको कोई मॉडल पसंद ही नहीं आती। आई डोंट नो सर व्हाई। तो ये छोटे मोटे काम मैंने करने, तुम यहाँ किस लिए हो? हाँ सर, वही तो मैंने आपको बताना था कि ये मेरा काम है सर। मुझे ये बात समझ में आ रही है, लेकिन सर द थिंग इज सर कि सर वो चाह रहे हैं कि उनके एड में बहुत हसीन लड़की हो, जैसे कि मैं हूँ सर वो चाहते हैं कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, गोल गोल, सर जैसे कि मेरी हैं, सर कद भी मेरे जैसा, और सर सर वो चाहते हैं कि जब मैं मुस्कुराऊँ तो मॉडल भी मेरी तरह की लगे। सर आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे मॉडल अब कहाँ से ढूंढ कर लाएं? सर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं सर असल में ऐसी लड़की है सर। है? तो फिर बुलाओ उसे। सर आप जानते हैं उसको। देखो मेरी बीवी में ऐसी कोई खूबी नहीं है। सर मैं आपकी बीवी की बात क्यों करूंगी सर? तो ऐसी कौन सी लड़की है जो मैं जानता हूँ और तुम भी उसे जानती हो? सर आप ऐसे करें कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करके ना पान की दुकान खोल लें, नीचे खड़े हो जाएंगे और गाइएगा नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। तुम जानते, तुम ये क्या कह रही हो? सर मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ सर, ये आपकी कंपनी है सर। देखिए मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ सर। जब कोई मॉडल नहीं मिल रही तो मैं क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकती वैनिशिंग क्रीम के लिए? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि नॉन प्रोफेशनल मत सोचा करो। हमारा काम है कि मॉडल सजेस्ट कर देना, खुद मॉडल नहीं बनना। अगर तुम मॉडल बन जाओगी तो ये ऑफिस के काम कौन करेगा? यही तो मसला है सर, सारे काम मुझे करने होते हैं। अपने आप को देखे सीट पे बैठ के भूल गए। कितने सुस्त है सर आप। सर मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है जा रही हो, तुम जाओ फिर। सर जा रही हूँ, जाके देखती हूँ सर, एक मॉडल है शायद उसका कोई स्टिल पड़ा हो, वही जो है ना मुझे देना पड़ेगा। मैंने इतनी मुश्किल से किया था। क्या हुआ शर्मी, तुम इतनी गुस्से में क्यों? तुम्हारी भी सोरा आंटी से मुंहमारी हो गई? ठरकी बुड्ढा मनहूस आदमी है। कौन है ठरकी? मुझे भी मिलवाओ ना। चुप करो तुम। अच्छा मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है फरारा। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मेरा जो बॉस है ना, मेरा दिल चाहता है मैं उसको आग लगा दूं। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो कल जब जाओगी ना अपने ऑफिस तो अपने साथ ना केरोसिन ऑयल का एक कैनिस्टर ले जाना और ना वो बॉस के ऊपर छिड़क देना और उसको आग लगा देना। और अगर किसी ने पूछा ना तो कहना कि वो कि बॉस खाना बना रहे थे और चूल्हा भड़ गया। किस किस्म के मशवरे देती हो? ना तो मेरे बॉस को कुकिंग आती है और ना ही मेरे ऑफिस में चूल्हा। और मेरा हीटर मत उठाया करो। मेरा
शर्मीन तुम बताओ क्या हुआ? देखो, हमारी ना एजेंसी के एक क्लाइंट्स हैं, उनको अपने कमर्शियल के लिए मेरी तरह की खूबसूरत मॉडल चाहिए थी। एक सेकंड, तुम्हारी तरह की या खूबसूरत, चूज करो। शट अप फरहाना, बात सुनो। तो मैंने अपने बॉस को अपनी सर्विसेज ऑफर की। मैंने कहा कि मॉडल नहीं मिल रही तो मैं कर देती हूँ। और उन्होंने मना कर दिया। हाँ, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर उन्होंने मुझे मना क्यों किया है? मुझ में किस चीज की कमी है, तुम बताओ फरहाना। कमी? यही तो, तुम में तो ज्यादती है, कमी थोड़ी है। देखो ना, तुम में फैट की ज्यादती है, एज की ज्यादती है, तुम में वेट की ज्यादती है। अच्छा, तुम अभी भी पूरे मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा के देख लो ना, नंबर 1 आऊंगी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आज मैंने कुछ नहीं करना, आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? पता है वो जो सोरा आंटी है ना, उन्होंने नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या किया उन्होंने? हर रोज सुबह दरवाजे के बाहर सोरा आंटी इतना सारा कूड़ा फेंक जाती है। मैंने सोचा कि आज मेरी छुट्टी है, मैं आराम से रिलैक्स करूंगी, देर तक सोऊंगी, लेकिन नहीं, सुबह सवेरे गंदे गले सड़े अंडे की इतनी बुरी स्मेल आई कि नींद हराम हो गई। और जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी देखा था सुबह जाते हुए। मुझे समझ नहीं आती कि सुबह ये हरकत करती कब है। मुझे लगता है सुबह फजर का अलार्म लगाती है हमारे दरवाजे के सामने कूड़ा फेंकने के लिए। देखो शर्मीन, मैंने उनको धमकी दे दी है, अब हमें उनका कुछ करना होगा। ओके सुनो, मेरे पास पहले एक दुश्मन है, मैं दूसरा दुश्मन अपने गले नहीं डाल सकती। अरे शर्मीन, तुम समझ नहीं रही हो, हमारे दुश्मन सांझे हैं। सांझे? हाँ। वो किस तरह? अच्छा, फिर अगर सांझे तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दोनों का सर कुचलना पड़ेगा। हाँ, इसलिए सोचो। Oh my God, I'm such a genius! अच्छा बस करो ना, अब अपनी तारीफें ना करनी शुरू कर देना। नहीं शर्मीन, इतनी अच्छी तरकीब आई मेरे जहन में कि मैं बता नहीं सकती। मत बताओ। नहीं, मैंने बताना है ना। अच्छा बताओ। एक सेकंड, म्यूजिक ऑन करती है, कोई सुन ना ले। हाँ, टेप भी है। हम तुम्हें मिलने के लिए आए हैं। ये तुम मुझे सरे शाम तंग करने क्यों आ गई हो? अरे नहीं, तंग तो नहीं करने के लिए आए हैं। सुगरो आंटी, देखिए मैंने अपने खूबसूरत हाथों से आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। हाँ, हम सोच रहे थे कि आप हमें कितने प्यार से रखती हैं, है ना, और हम कितने बुरे हैं, हमने कभी आपके लिए कुछ बना के नहीं खिलाया। तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? हाय देखो स्वीट, अभी भी हमारी तबीयत का पूछ रही हैं। स्वीट ना। सच है सोना आंटी, जब से हम यहाँ आए ना रहने के लिए, हाँ। हमें अपने माँ बाप की कमी जरा भी महसूस नहीं होती आपकी वजह से। आखिर आपके अलावा हमारा और है कौन? ये तुम दोनों का कोई नया ड्रामा है क्या? अरे नहीं सोना आंटी, शर्मीन के पास इतना अच्छा आइडिया था आपको अमीर और फेमस बनाने का। हर कोई आपको जानेगा, पहचानेगा, आपको बस शोहरत होगी, दौलत होगी, पैसा होगा, नाम होगा। तुम दोनों मुझे भीख मांगने का तो नहीं कह रही? अल्लाह माफ करे आंटी, कैसी बातें करे? भीख मांगे आपके दुश्मन। सुम्बुल आंटी मांगे भीख। हाँ, अब शर्मीन तो आपको स्टार बनाना चाहती है। स्टार? मैं चाहती हूँ कि आप बहुत मशहूर मॉडल बन जाए। देखिए ना, आखिर आप में किस चीज की कमी है? आप जवान हैं, अल्लाह माफ करे, मेरा मतलब है आप खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं, आपको बोलना आता है, चलना आता है, बात करनी आती है, और आप वो कपड़े भी हर किस्म का कपड़ा जचता है। हाँ, और तो और सोना आंटी, आपको नहीं पता मॉडल्स को कितने पैसे मिलते हैं? मॉडल्स को ना हर कमर्शियल के 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पैसे मिलते हैं। अच्छा, हाय, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो सोचने में कितनी देर लगती है, आप सोच लेना। पर मुझे ये बताओ कि मेरा फिगर कोई आउट ऑफ शेप नहीं हो गया मॉडलिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सोना आंटी, आपका फिगर तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी डाइटिंग की जरूरत है, फिर देखिएगा आपके अंदर से खुद ब खुद एक मॉडल निकलेगी, यूं करके। हाँ, और मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना, मैं आपको गाइड करूंगी।
पर मुझे ये बताओ कि मुझे कमर्शियल में लेगा कौन? तो क्या हुआ, शर्मीन ने तो अपने ऑफिस में बात कर भी ली है। बस क्लाइंट के अप्रूवल के लिए आपकी एक पिक्चर चाहिए अच्छी सी। हाँ अच्छा, अच्छी सी तस्वीर। तो ऐसा करें तो कि तुम दोनों यहाँ पर रहो और मैं जल्दी से जाकर तस्वीर लेकर आती हूँ। दरअसल मैंने दूसरे कमरे में रखी है। अच्छी तस्वीर, अच्छी। हाँ, अच्छी। तो देख ना, मेरा क्लाइंट इतना बदतमीज आदमी टिका कर सुखरा आंटी की बेइज्जती करेगा। इतनी उम्मीद दिलाने के बाद जब सोहरा आंटी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना, तब जाके मेरे अंदर की बदले की आग ठंडी होगी। हेलो, मेरी बेगम का फोन तो नहीं है? सर, रौनक साहब जो वैनिशिंग क्रीम के ब्रांड मैनेजर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, तो बात कराओ ना। ओके सर। हेलो जी सर आप ही के लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं? अंसारी साहब, 5 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक और तस्वीरें नहीं भिजवाई आपने। सर, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडल ढूंढ रहे हैं। आपको हसीनो जमील मॉडल चाहिए। अब ऐसी हसीनो जमील मॉडल्स कहाँ पैदा होती है? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर मिस शर्मीन ने आज और तस्वीरें नहीं भेजी तो हम किसी और एजेंसी से बात कर लेंगे। सर, आप हम पे भरोसा रखें। मिस शर्मीन इन कामों में बहुत तेज हैं। इंशाल्लाह वो ऐसी मॉडल ढूंढ के लाएंगी कि आप झूम उठेंगे। देखिए, झूमने का मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची और साफ बात बताऊं तो इस वक्त मेरा दिमाग घूम रहा है। सर, आप ठंडा पानी पिए, इंशाल्लाह फाका होगा। मेरा मतलब है कि सब बेहतर हो जाएगा। अंसारी साहब, इस वक्त 12 बजे हैं। 5 बजे तक तस्वीरें मेरी टेबल पर होनी चाहिए। सर, टेबल पे क्यों, आपके हाथ पे होगी ताकि आप उनको अच्छी तरह देख सकें। थैंक यू। जी ठीक। हेलो जी सर, मैं बात कर रही हूँ, आपकी बेगम नहीं है। ओहो, मैंने बेगम का कब पूछा है? तुम मिस शर्मीन से मेरी बात कराओ फौरन। ठीक। फरहाना, कितनी देर तक और मुझे यूं अकड़े बैठा रहना पड़ेगा? अब नहीं अकड़ा जा रहा, मेरी तो कमर में दर्द हो गया है। ओफो सोहरा आंटी, कैसी बातें करी आप? आपने मॉडल बनना है कि नहीं बनना? तो फिर आपने कभी किसी मॉडल को यूं ढीला ढाला देखा है? नहीं। चुपचाप ऐसी बैठी रहे। मैं तुम्हारे लिए मुर्गी के पंजों का सूप बना के लेके आई हूँ। नहीं नहीं, ये तो मेरा कुत्ता खाता है। हाँ, अरे आंटी, इस तरह की गज़ा मॉडल्स खाती है स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये गजा तो सिर्फ कुत्तों की गजा है। ओहो, तो आपको पीनी पड़ेगी। फिर क्या हो गया? आप ये देखिए ना, देखिए ना, आपने आपने जो बताया, मोटा कुत्ता या ओवरवेट कुत्ता देखा है? नहीं, लेकिन छोड़े। देखिए, फैशन मॉडल बनना है ना तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। अच्छा, अब चले जल्दी से ये ना मूंगफली के छिलके फिनिश करें। और वो मूंगफलियां हम खाएंगे ना। मूंगफलियां जो हैं वो तो हम खाएंगे ना। हाँ। ये बैठे यहाँ पे, पकड़े, चले बैठे, एक एक छिलका खाए और साथ में एक एक सिप सूप कर लें। आपको पता है, छिलके खाने से इंसान पतला रहता है और मूंगफली जो होती है ना वो इंसान को बहुत मोटा कर देती है। इट्स वेरी फैटनिंग। देखिए ना, मैं और ये कितने मोटे हो गए, हमारे कल्ले कितने मोटे मोटे हो गए। क्यूट। और ये जो होता है ना छिलके खा ली, ये बहुत पतला करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने मूंगफलियां खाऊंगी। हाँ। अरे सोना आंटी, क्या कर रही हैं आप? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इधर दे वापस मूंगफली मेरी। आपने वो इंग्लिश जुमला नहीं सुना हुआ कि ऑल इररेसिस्टिबल थिंग्स आर आइदर इमोरल, इलीगल, फैटनिंग और मैरिड टू अदर पीपल। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। आपने जो है ना, जब आप मॉडल बन जाएंगी तो आपने सिर्फ मुखालिफ की तरफ नजर उठा के नहीं देखना। आपने देखा नहीं है कि मॉडल्स की आंखें हमेशा खाली खाली होती है और वो जो है मर्दों की तरफ नहीं देखती, कभी भी मोहब्बत से यूं रहती है हमेशा। देखो देखो लड़कियों, ये मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे माफ रखो, मैंने नहीं बनना मॉडल। ये मुझे तो खाने के लिए। ओफो सोडा आंटी, क्या कर रही हैं? अभी तो आपको सिर्फ डाइटिंग के बारे में बताया तो आप घबरा रही हैं। जब हम एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे तो फिर क्या करेंगी? एक्सरसाइज? हाँ। वो कौन सी? मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको यूं रस्सी पे चलना होगा। चलना नहीं होगा, कूदना होगा। हाँ, कूदना होगा। और फिर वो जैसे योगा करते हैं ना, वो यूं करके बैठ जाते हैं और उनको नहीं ये वाला बोलती है, लेकिन यूं करके पाँव जो होते हैं वो सर के उस तरफ लेके जाने होते हैं। सर के बाद। हाँ, और आपको हर रोज बगैर रुके 8 मील जॉग करना है। हर रोज। हाँ, और फिर बगैर रुके वापस भी आना है। वापस आओ। बगैर रुके आपको वापस भी आना होगा। हाँ। नहीं शर्मीन, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? अभी तो हमने आपको वो नहीं बताया, मॉडल्स के नखरे।
ये मॉडल्स कैसे चलती हैं, कैसे बैठती हैं। बैठ जाए ना पत्थर की क्यों हो जाती हैं, कैसे हाथ हिलाती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे कैट वॉक करती हैं। हाँ, जल्दी से ये छिलके और सूप फिनिश करें अच्छे बच्चों के चलो लिए बिस्मिल्लाह शाबाश। करें, ये एक छिलका खाएंगे और चले हमारे साथ मॉडलिंग की दुनिया में। ये भी शर्मीन, मैं इसे बता नहीं सकती मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंच रही है। देखो ना कैसे पोज बना के मॉडलिंग कर रही थी। कसम से मेरा बस चले ना तो मैं इसकी वीडियो बना के सब केबल नेटवर्क्स पे चलवाऊं। आगे आगे देखना क्या होगा जब मॉडल बन के जाएंगे ना एजेंसी में, और क्लाइंट जब इनकी टिका के बेइज्जती करेगा ना, असल मजा तब आएगा। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे बॉस को भी सजा मिलनी चाहिए ना, उसने तुम्हें मॉडलिंग का चांस क्यों नहीं दिया? चुप करना, ऑफिस से फोन है। अच्छा बिल्कुल, आप बोलो। जी सर। मिस शर्मीन, आप कहाँ हैं? हम कब से आपको ट्रेस कर रहे हैं, आपका फोन मुसलसल एंगेज जा रहा है। सर मेरा फोन है, मैं एंगेज रखूँ या उसको पानी में डाल दूँ? आपको इससे क्या है सर? आपसे पूछ के करना होगा मुझे ये। मैं पूछता हूँ कि मॉडल की तस्वीर कहाँ है? सर मॉडल इस वक्त मेरे सामने है सर, बिल्कुल मेरे सामने है सर। मैंने तो उनको ऐड के लिए तैयार भी कर लिया है। वेरी गुड। लेकिन तुम्हें पता है कि रौनक वैनिशिंग क्रीम के ब्रांड मैनेजर जो है ना, उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आज 5 बजे तक तस्वीर ना पहुंची तो वो किसी और एजेंसी से राब्ता कर लेंगे। और अब 5:30 बज रहे हैं। सर आप फिक्र ना करें सर, मॉडल को मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है, उनको आप बुला लें। और सर हमारी जो मॉडल है वो उनको स्टोरी बोर्ड के ऊपर परफॉर्म भी करके दिखाएंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू शर्मीन। कल का कमर्शियल अप्रूव हो जाने के बाद मैं तुम्हारी तनख्वाह में 500 रुपए का इजाफा कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ? मैं मॉडल बन के करोड़ों रुपए कमाना चाहती हूँ और मुझे कह रहे 500 रुपए का इजाफा कर दूंगा तुम्हारी तनख्वाह में। लड़कियों, अब बस कर दूं। अब तो मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान के टॉप 10 मॉडल्स में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अभी 15 मिनट और करें ना। हाय शर्मीन, तुमने देखा सोहरा आंटी कितनी जल्दी सो गई? वो कह रही थी कि सुबह मेरे शर्मीन के ऑफिस में शूट है और मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से रेस्ट करूँ। आई डोंट वांट एनी डार्क सर्कल्स अंडर माय आईज। फरहाना मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला क्लाइंट है, जब वो सोहरा आंटी की बेइज्जती करेगा तो तब उनकी शक्ल पे क्या एक्सप्रेशंस होंगे। हाय शर्मीन, कहीं सोहरा आंटी का हार्ट फेल ना हो जाए। पता है हमारे हॉस्पिटल में ना आज एक लाश आई थी और वो बंदा वो हैरत से मर गया। हैरत से? बे देखो ना, उसकी बीवी जो थी ना वो एक एनजीओ में काम करती थी। शी वाज अ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट और उसने जिंदगी में पहली बार घर में खाना बनाया तो वो बंदा इतना हैरान हुआ कि वो मर गया। अच्छा खैर, ये अपनी हैरत और ये अजीबोगरीब बातें छोड़ो और सो जाओ। शर्मीन, मैं तुम्हारे साथ कल चलूं प्लीज ये तमाशा देखने के लिए? तुमने कल हॉस्पिटल नहीं जाना? जाना है, लेकिन कल मेरी नाइट ड्यूटी है और तुम्हें नहीं पता नाइट ड्यूटी में नींद पूरी करने का कितना मजा आता है। अच्छा चलना, सो जाओ आप। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। यहाँ बैठे ना, बैठे। क्या कर रही है? परिंदा है, हाथ तो नीचे करें। वो स्टाइल है, ऐसे ही होते हैं। अच्छा इस तरह करके बैठे, यूं रखे हाथ। यूं? हाँ। और अच्छा करके बैठना, और वो जाना नहीं है कहीं। फोटो को आपने यूं पाउच ओके। हाँ शाबाश। ठीक है, जाना नहीं है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। ओके, ओके हाँ, आओ, मैं तुम्हें दिखाऊँ, वो नया है वहाँ पे, सेल्स मैनेजर बड़ा क्यूट है। क्यूट है। हम अभी आते हैं। बोलना भी नहीं है, मॉडल्स बोलती नहीं है। बातें नहीं करनी आपने किसी के साथ। हाय। होठ ऐसे हाय अल्लाह, ये मॉडल्स क्या हैं? स्टील के चलते फिरते टुकड़े हैं। मोहतरमा, आप कौन और मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? मोहतरमा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं मॉडल हूँ।
क्या? हाँ, आप मॉडलिंग करेंगी? आप तो किसी आसार कदीमा का मॉडल लगती हैं। ओहो, कैसे इंसान है आप? आपको मॉडल के साथ बात भी करनी नहीं आती। शर्मीन ने मुझे यहाँ पर बिठाया कि मैं मॉडल हूँ। क्या? हाँ। शर्मीन! आप बाहर जाके चाहिए, चले जाए बाहर जाके जा रहा हूँ। जा। तो शर्मीन! शर्मीन कहाँ हो? यस सर। तुम्हारी मॉडल किधर है? वो क्लाइंट किसी भी लम्हे यहाँ आते होंगे। सर शी इज इन द कॉन्फ्रेंस रूम, लेडी इन रेड, देखी नहीं आपने? वो कैसे मॉडलिंग कर सकती है? वो तो बिल्कुल। सारी साहब, I hope you guys must be ready with the model. रेडी, हम स्टडी हो चुके हैं सर। अब हमारी मॉडल आपको स्टोरी बोर्ड के ऊपर परफॉर्म करके दिखाएंगे। अंसारी साहब, हमें आपकी एजेंसी पर अंधा एतबार है, इसीलिए हम अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए कभी कहीं नहीं गए। मैं जानता हूं जो हमें चाहिए वो सिर्फ आप लोग ही बना के दे सकते हैं। इंशाल्लाह अब ये यकीनन कहीं और जाएगा। हाँ सर। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि इस एड के बाद आपका प्रोडक्ट इतना बिकेगा कि आप अमीर हो जाएंगे, बीवी बच्चों को लेके मॉरिशस चले जाएंगे छुट्टियों पे। यही कहा ना आपने सर? हाँ, यही कहा था। श्योर श्योर। लेकिन आप ऐसा कीजिए, फिलहाल मुझे मेरे कमर्शियल का एक रन थ्रू दिखाइए प्लीज। रेडी है, अब देख लें, कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। लेकिन मॉडल कहाँ है? अरे सर, मॉडल कब से आपको इंतजार कर रही है कॉन्फ्रेंस रूम में। देखिए, आपकी और हमारी सब इंटरेस्ट की जो चीज है ना, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी, तो देर किस बात की, चलिए ना। ये कौन है? सर ये तितली है, दोस्त है सर, जाहिर बात है। इफ यू डोंट माइंड शी विल बी जॉइनिंग अस। सर आइए ना प्लीज सर, आप चलिए। आइए आइए आप भी आइए ना प्लीज। कुछ देर भर माइंड तो क्या कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जी। अगर आप भी मेरी तरह नर्म और नाजुक दिल चाहते हैं तो फिर मेरी तरह रौनक वैनिशिंग क्रीम इस्तेमाल करें। रौनक वैनिशिंग क्रीम आपके चेहरे के तमाम दाग और धब्बे मिटा देती है और आपको हसीन, जवान और पुरकशिश बना देती है, बिल्कुल मेरी तरह। रौनक वैनिशिंग क्रीम सब मॉडल्स की पसंद है, मेरी भी। सर आप सिर्फ एक चांस। वाह अंसारी साहब, वाह, खूबसूरत। यही मॉडल चाहिए, यही स्टोरी बोर्ड। दिस इज समथिंग पीपल वुड बी फैसिनेटेड विद। शी इज अ सुपर्ब मॉडल। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए यही मॉडल चाहिए, टोटल कैंपेन के लिए यही मॉडल चाहिए। क्या? जी, और हाँ, हमारी अगली प्रोडक्ट के लिए ये खातून हीरा है, हीरा। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपकी अगली प्रोडक्ट क्या है? जी, हमारी अगली प्रोडक्ट है रौनक बतीसी।